सर कीमोथेरेपी पे वापस आते हैं। जब हम कीमोथेरेपी की मैं रिसर्च कर रही थी तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि कीमोथेरेपी, मैं लिटरली उन्हीं की भाषा में बोल रही हूँ क्योंकि आई ऑल्सो रिप्रेजेंट माई ऑडियंसेस के उनके क्या डाउट्स हैं। श्योर। तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, मगर जी जो जी। प्रिवेलेंट डाउट्स हैं लोगों के इंटरनेट पे, मैं उनको हाँ केटर जी हाँ करने की जी। यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि कीमोथेरेपी इतना डेडली ट्रीटमेंट है, इसे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि शायद कीमोथेरेपी आपका सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है, मगर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिग्रेड कर देता है। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? ये देखिए, ये भ्रांति है, ये ठीक होनी चाहिए। आपको मैं उदाहरण देता हूँ ये ब्लड कैंसर मिसकंसेप्शन का। है। जी। एक्यूट लुकीमिया, चाहे वो एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया है या एक्यूट लिम्फॉइड लुकीमिया है, उसका इलाज ही दुनिया में आज की डेट में एग्रेसिव कीमोथेरेपी है, जो कि डरावनी है, जो कि 100 में से 2% लोगों की जान भी ले सकती है, लेकिन 100 में से 80 से 90 लोगों को वो ठीक भी करती है। अगर आप कीमोथेरेपी ना कराएं, एक्यूट लुकीमिया का डबलिंग टाइम 24-48 घंटे है, तो वो इंसान 1 महीने 2 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइमली उसकी कीमोथेरेपी करें, जो कि भयानक है, जो कि डिफ़िकल्ट है, 90 लोग ठीक भी तो होंगे। तो वो उनको डिसाइड करना है जिनके घर में ये प्रॉब्लम आई कि वो इस चांस को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। इलाज डिफ़िकल्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देना है, उसके अंदर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स देना है, 1 महीना हॉस्पिटल में रहना है, खर्चा भी होना है, चाहे वो 4 लाख है 5 लाख है। सरकारी में वो कम होगा, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होगा, लेकिन आपको 80-90% चांस लेना है तो इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा जो लिम्फोमा, एक टाइप ऑफ लिम्फ नोड्स का कैंसर है, वो 80 से 90% लोगों में क्योरेबल है स्टेज के हिसाब से, कीमोथेरेपी के जरिए 6 महीने का इलाज होता है, 4.5 महीने का इलाज होता है। तो आपको वो कष्ट लेना है, क्योंकि साइंस में उससे अच्छा इलाज दुनिया में बना ही नहीं है। तो जिसको वो साइड इफेक्ट्स मंजूर हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जिसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपकी ज़िंदगी है, आप फैसला करें। तो हम समझते हैं जो कैंसर क्योरेबल है, उसके अंदर हम सारे कष्ट पेशेंट को समझाते हैं, फैमिली को समझाते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस बताते हैं। फिर अगर उनको मान्य होता है तो हम इलाज में जाते हैं। हमारी समस्या क्या है? एक तो हम कष्ट दे रहे हैं मरीज़ को, उनके बाल जाएंगे, उनके मुंह में छाले पड़ेंगे, लूज मोशन होंगे, बुखार होगा, खून कम होगा, लेकिन गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने बोला ना 80% लोग ठीक हो रहे हैं ब्लड कैंसर के या लिम्फोमा के। तो मुझे ये पता नहीं है कि वो 80 कौन है, तो केवल 80 को ही कष्ट दूं? मुझे 100 के 100 को कष्ट देना पड़ता है 80% लाने के लिए। तो ये कैंसर के इलाज में बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं कि हम सब लोग ठीक हो जाएं, साइंस ने इतना तरक्की कर ली और आप इतने महंगे महंगे इलाज मुझे प्रपोज कर रहे हो, उसके बाद भी आप मुझे गारंटी नहीं दे रहे हो। तो हमारी ये कमी है, हमारी ये साइंस की कमी है, नहीं, नहीं, ये नहीं। रिसर्च की कमी है। नो, जो फैक्ट है वो लोगों को समझते हैं, समझना पड़ता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, सब लोग वही चीज़ बताएंगे हमारी साइंस में। हम एलोपैथी की बात कर रहे हैं, तो फिर वो उनको डिसाइड करना है कि वो हमारी पैथी के अंदर चलें या ना चलें। कष्ट लेना है, वो 80% चांस लेना है कि नहीं लेना है। तो वो हर एक कैंसर की अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कैंसर 80% ठीक हो जाएंगे, ये फिगर्स कैंसर टू कैंसर वेरी करेंगी। यस, यस, ऑफ कोर्स। मैंने आपको लिम्फोमा और एक्यूट ल्यूकेमिया का एग्जांपल दिया। नहीं सर, ये मेरे को लगता है ये परसेप्शन की बात है। आप कष्ट नहीं दे रहे हो, आप हीलिंग ही दे रहे हो, आप ट्रीटमेंट ही दे रहे हो, आप नहीं होप नहीं, ही दे हम रहे हो, कष्ट दे रहे हैं। मगर ये नहीं नहीं, परसेप्शन है, देखिए वो नॉर्मली वो जैसे आपकी हार्ट का ट्रीटमेंट का पेशेंट, पार्ट है। नहीं अंशुल जी, ये बिल्कुल ये कष्ट वाली बात है। जी। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर आप मेरे बाल उड़ा दोगे, मैंने नहीं इलाज कराना। तो ठीक है, तो वो उनकी उनका उनका फैसला है। हम कष्ट दे रहे हैं, हमारी दवाइयाँ कष्टदायक हैं। तो हमारी जो कैंसर की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं, वो ज़रूर कष्टदायक हैं, क्योंकि उनसे साइड इफ़ेक्ट्स जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन वही दवाइयाँ दे पाते हैं या दे सकते हैं क्योंकि साइंस ने उतना ही पहुंचा है नहीं, अभी। ये सर आपका बड़प्पन है। मैं यहाँ पे आपको रोक कर ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि साइंस ने उतना ही किया है, ये आपका बड़प्पन है नहीं बोलना। नहीं, बहुत कमी है, बहुत। बहुत डेफिशिएंसी है अंचल। हाँ। कुछ दवाओं में हमने कीमोथेरेपी के साथ पिछले 10-15 सालों से, नॉर्मली कीमोथेरेपी के जो साइकिल्स हैं वो 3 हफ्ते में दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन क्योरेबल कैंसर्स, खास तौर पे जिनको कि एडवांस्ड लंग कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या कोलॉन कैंसर है, जी। तो उनको हम डिवाइड करके 1/3 1/3 करके दें,
तो उसमें मरीजों को कष्ट कम होता है, यूजुअली वो ओल्ड एज में, और उतना ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो हम भी लोग समझते हैं कि किस पेशेंट को कितनी दवाई देनी है, लेकिन जो क्योरेबल कैंसर है उसकी गाइडलाइन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उसको 3 हफ्ते में ही देनी है तो वो उतनी ही डोज देनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी क्योर रेट्स कम हो जाएंगी। तो बहुत इश्यूज हैं हमारी साइंस में कैंसर की कीमोथेरेपी को लेके, जिसकी वजह से कि नॉर्मल इंसान, कैंसर पेशेंट्स, फैमिलीज डरती हैं, क्योंकि मृत्यु भी हो सकती है कीमोथेरेपी की दवाइयों से, क्योंकि ब्लड कम हो गया तो नहीं आप ठीक कर पाए पेशेंट को जी। तो। लेकिन धीरे धीरे करके उनके एंटीडोट्स भी आ रहे हैं, WBCs घटते हैं उसका इंजेक्शन है, RBCs घटते हैं उसका इंजेक्शन है, प्लेटलेट्स कम होते हैं उनकी गोलियां और इंजेक्शंस आ गए हैं जी। तो साइंस तरक्की कर रही है, लेकिन गारंटीज नहीं हम दे पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और सब लोग ठीक होना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपने बोला तो गारंटीज़ हम नहीं दे पाते, ये मुझे ऑडियंसेस को बोलना है, क्योंकि एक इमोशनल एंगल है कि जब आपके साथ एक पीड़ित व्यक्ति डील कर रहा है और वो आपके पास ही होप लेकर आता है कि डॉक्टर साहब आप ही ठीक कर दीजिए। मैं इस बात को बखूबी समझती हूँ, ऑब्वियसली एम्पथाइज़ नहीं कर सकती, सिंपैथी है मेरी अटैच्ड इस बात से, मगर आप ये बोल रहे हो कि हमारा ट्रीटमेंट कष्ट देता है, हम कष्ट दे रहे हैं। मैं उसको ऑल्टर करना चाहूँगी कि आप कष्ट नहीं दे रहे हो, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। उस ट्रीटमेंट का पार्ट है वो कष्ट, और वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। ऑलराइट दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल, और ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए देखिए हमारा चैनल होकस पोकस विद आंचल।